हेलो गाइस, राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं आपको लिए चलता हूँ कैमरा मैंने उमेश वर्मा के साथ सिकटा बड़गांव। हर हर मंदिर, हर हर महादेव मंदिर, और साइड में जो है माँ पार्वती जी का मंदिर है। और बहुत ही रमणीय स्थान है। लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ, पहले जंगल एरिया था, 2 एकड़ में फैला हुआ ये हर हर महादेव मंदिर है। बगल में एक और मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र के चारों तरफ से श्रद्धालु आते हैं और हर हर महादेव और माता पार्वती के यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं। और अर्जी लगाने के बाद जो है भगवान भोले शंकर अर्जी को स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ये यहाँ तालाब है, बहुत इधर साइड में तालाब है, मंदिर के चारों तरफ रमणीय स्थान है। यहाँ के दूर दराज के लोग आते हैं। यहाँ पे जो है शिव चर्चा भी हर सैटरडे शनिवार को हुआ करती है। और यहाँ जो है मन को साफ करने के लिए सत्संग किया जाता है। शरीर को धोने के लिए स्नान किया जाता है कि शरीर साफ हो। और मन को साफ करने के लिए क्या है, तो ये हर हर महादेव मंदिर पे यहाँ जो है हर शनिवार को यहाँ शिव चर्चा होती है। आइए मैं शिव चर्चा के बारे में, यहाँ बड़े बाबू हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि कैसे शिव चर्चा होती है, क्या होती है शिव चर्चा करने से, कैसे क्या होता है। बड़े बाबू आ जाइए थोड़ा इधर। नमस्कार। यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और स्वागत है आपको बात करने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? नागेंद्र सिंह आप यहाँ के निवासी हैं जी। और हर हर महादेव मंदिर में शिव चर्चा सैटरडे हो रही है। जी। शिव चर्चा होने से क्या फायदा हो रहा है? शिव जगत के अनंत अनादि महादेव हैं, जिनका कोई न जन्म हुआ न जिनकी कभी मृत्यु होती है। बाकी सारे देवताओं का जो है हमेशा जो है वो लोग जन्म लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम शिव को ही पूजा जाता है संसार में, और शिव जो है सबका कल्याण करते हैं। अब एक सवाल और है कि हमारे मन में प्रश्न आ रहा है पहला, कि आखिर जो है भारतीय संस्कृति जो है ऐसे क्यों लुप्त होती जा रही है। जो मैं अभी आपसे चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवत गीता जो है विश्व की सबसे पढ़ने वाली ग्रंथ है, जो मानव को जीने का तरीका बताती है। तो विदेशी कंट्री जो है श्रीमद् भागवत गीता को अपने भाषा में अनुवाद करके वो हमारे अर्जित कर रहे हैं भारतीय संस्कृति को। हम जो है इससे कटते जा रहे हैं, क्या कारण है? कारण है कि यह देश जो है कई सौ वर्ष तक जो है गुलाम रहा। उसके बाद अंग्रेजों का जो है राज्य हुआ, 200 वर्ष तक वो भी राज्य किए। और मन प्रवृत्ति बन गई आदमी का गुलाम प्रवृत्ति में जीने का। गुलाम प्रवृत्ति में जीने का मन स्थिति बन गई, जिससे यहाँ हम लोग विदेशों का नकल करते हैं। अपनी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। चूँकि इसके अगुआ भी जो बड़े बड़े ग्रंथ थे हमारे वहाँ, वो सारे ग्रंथ जो है जो आतताई थे, दुश्मन थे, वो जला दिए, उड़ा ले गए। और ये तो कहिए कि सनातन धर्म जो है इतना मजबूत इसका नींव है, जिसके कारण आज यह टिका हुआ है। और इसको जो है लुप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, जिसके कारण जो है यहाँ जो है ऋषि मुनि वेद व्यास अनंत लोग पैदा हुए, जिसका नकल आजकल विदेश के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। उन्हीं का नकल करने के कारण जो है यह हम लोगों की दुर्दशा हुई है। हम लोग अगर अपने मूलतः संस्कृति पर आ जाएं, अपने सनातन पर आ जाएं, तो मेरा देश स्वर्ग हो जाएगा विश्व में। और आज जो है पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज के डेट में भी यह सोने की चिड़िया कही जाएगी। ये दूसरा प्रश्न है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए? अंग्रेजों का इसमें बहुत बड़ा राज था। और जब उन्होंने जो है देश आज़ाद होने को हुआ, तो उस समय हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा दिए। और बहुत आवश्यक था देश को आज़ाद कराना, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको नहीं मानना चाहिए, उसको भी समझौता में मानना पड़ा। और तमाम जैसे लोगों को मिला के धर्म संस्था बनाई गई, और उसमें जो है संविधान बनाया गया। संविधान के तहत जो आता है, तो चूँकि धर्म वक्फ बोर्ड जो है बाद की नींव है,
तो संविधान में इसको संशोधन करके सुधारा किया जा सकता है। एक सामान्य बैठक सारे लोगों को बैठा के इस पर विचार करके इसको जो है सुधारा जा सकता है। और हिंदू एक धर्म बोर्ड होना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि मालिकाना हक जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सारा ट्रस्ट के रूप में गवर्नमेंट का है। और विश्व में भारत में इस समय वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान की 3/2 में से 1/3 हिस्सा जो है वक्फ बोर्ड की है। अगर वह वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, जैसे कोई कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड वाला हमारा, उसी तरह से, लेकिन हिंदू संगठित नहीं है और संगठित नहीं होने के कारण कोई बोर्ड होने के नहीं, यह गवर्नमेंट आज जितने भी ट्रस्ट हैं यह तोड़ देना चाहिए। और मंदिर की भी संपत्ति यहाँ के पुजारी मालिक होना चाहिए। यहाँ एक बोर्ड होना चाहिए जो उसका गौरव करे, जिससे जो है इनका भी कल्याण, मन हमारे सनातन का भी कल्याण हो। यही तीसरा सवाल है कि श्रीमद् भगवत गीता है, अगर किसी हिंदू आदमी चाहे सनातनी से पूछा जाता है, कोई श्लोक नहीं आता है, तो क्या गीता को कॉलेजों में नहीं अनिवार्य कर दिया जाए? देखिए, इसके लिए तमाम चीज़ें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जैसे अगर नहीं अनिवार्य होता है तो जैसे और भाषाओं के लोग जो है अपने अपने भाषा में अपने अपने संचालन कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को भी संगठित होकर एक संगठन बना के इसका जो है उत्थान करना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी बात भी सरकार के सामने रखनी चाहिए कि भविष्य में एक मेरा भी बोर्ड हो, मेरा भी एक जो है संस्था हो, जिससे जो है ये धर्म संस्थाओं का जो है उत्थान हो सके। मैंने जो है लगभग जो है 100 मंदिरों का दौरा किया हूँ। आप तीसरा चौथा ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सप्लेन करके विस्तार करके सवालों का जवाब दिया है, तो इसके लिए यूट्यूब चैनल में बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको भी। अभी थोड़ा सा ले लिया जाएगा। भगवान बाबूजी शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। के मली मली के नहवाई, के मली के मली मली के नहवाई, में इतर फूले लगाई, में इतर फूले लगाई, 84 में बनाई अपन पहचान बाबूजी। आई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। माई बाबू रौरक दिहल, माई बाबू रौरक दिहल, बदला में कुछ ना लिहल, माई बाबू रौरक दिहल, बदला में कुछ ना लिहल, उनकी चरणन में बनौले रही ध्यान बाबूजी। आई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। आई शरीरिया राउर हौवे भगवान।
जन्म जन्म के पूंजी, इह जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नहीं बूझी, एक सस्ता नहीं बूझी, एक धारण कैली करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैनी करुणा निधान बाबूजी, आई शरीर याराउर हउए भगवान बाबूजी, आई शरीर याराउर हउए भगवान बाबूजी, एक